आज सुप्रीम कोर्ट में फैसल वाडा साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब के हवाले से तौहीन अदालत का जो केस था उसकी समाअत थी। दोनों ने गैर मशरूत माफ़ी मांगी जो कि कबूल कर ली गई। एट द वेरी सेम टाइम काजी साहब ने इससे पिछली जो हेयरिंग थी इसी कंटेम्प्ट केस की, उसमें कुछ इशारा मीडिया की तरफ उन्होंने किया था कि मीडिया के रोल से वो कोई खास खुश नज़र नहीं उस वक्त आए थे, और आज तो वाकई वो बाकायदा नज़र आया। 34 टीवी चैनल्स को उन्होंने शो कॉज नोटिस कर दिया। उन्हें कहा कि आप अगली दफ़ा अपने साथ रिकॉर्ड लेके आएँ कि आपने कितने पैसे कमाए जिस वक्त आपने ये कंटेम्पचुअस जो कंटेंट है ये टीवी पर दिखाया था। यानी फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुस्तफ़ा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, टीवी चैनल्स, अखबारों के हवाले से काफ़ी नेगेटिव अगर मैं कह सकूं एफआई में से उनके रिमार्क्स थे, या यूं कह लीजिए कि सख्त रिमार्क्स थे। टीवी, प्रेस, सोशल मीडिया का रोल काजी फायज़ी साहब को कुछ खास पसंद नहीं है, ये उनके रिमार्क्स से क्लियर था। मैं चाहता हूं आप देखिए एक तकरीब के दौरान क्या फरमाया था काजी फायज़ी साहब ने। A free and robust press is the backbone of a democracy. It serves both as a conscience and as a mirror. Without a free press, democracy quickly descends into an empty word with its principles reduced to hollow ideas. Throughout history, totalitarian regimes have suppressed and imposed censorship. In Pakistan, freedom of the press is stipulated as a fundamental right. काजी फायज़ी साहब एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। अंग्रेज़ी में जो उन्होंने फरमाया मैं ज़रा उसकी थोड़ा सा ट्रांसलेशन आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि एक आज़ाद और मजबूत प्रेस जमहूरियत की रीढ़ की हड्डी है। ये ज़मीर और आईना दोनों के तौर पर काम करता है। आज़ाद प्रेस के बगैर जमहूरियत एक बेमानी लफ्ज़ बन के रह जाता है सिर्फ, और उसके उसूल खोखले ख्यालात तक महदूद हो जाते हैं। उन्होंने फरमाया कि पूरी तारीख में जालिम हुकूमतों ने प्रेस को दबाया और सेंसरशिप नाफिज की। फिर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त को बुनियादी हक करार दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसका जिक्र है, और ये कोई ऐसा एहसान नहीं है कि जो अगर दिल किया तो आवाम पर कर दिया, ये करना ज़रूरी है, और आइन की पासदारी हर शहरी का नाकाबिल तनसीख फरीज़ा है। ये काजी फायज़ी साहब फरमा रहे थे 2021 में, और उन्होंने कहा कि जो भी इसमें कटौती करता है यानी कि इस बुनियादी हक को कम करने की कोशिश करता है वो अवाम और आइन का दुश्मन है और उसका एहतसाब होना चाहिए। तो ये सूरत हाल सामने है। हमारे साथ हसनात मलिक साहब मौजूद हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच हसनात भाई, आपने वक्त दिया। हमारे साथ आरिफ चौधरी साहब भी मौजूद होंगे। मैं हसनात मलिक साहब आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि आप बहुत अरसे से सुप्रीम कोर्ट भी कवर कर रहे हैं, काजी फायज़ी साहब को एज जज भी कवर कर रहे हैं जब से वो सुप्रीम कोर्ट में हैं। ये फरमाइएगा कि ये सिर्फ हमें ही लग रहा है कि काजी साहब के अफकार और ख्यालात के अंदर ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है एज फार एज आज़ादी सहाफ़त इज़ कंसर्न, या आपका भी ये राय है, क्योंकि आप तो कवर करते रहे उनको फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम जब से वो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट में, या जब से वो जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट में। जी बिल्कुल, तब्दीली बड़ी वाज़े उनकी सोच में आई है। जब जस्टिस काजी फैसला होते थे तो वो आज़ादी सहाफ़त पे सबसे ज़्यादा बात करते थे। कोर्ट रूम में रेफरेंडम कराते थे कि मीडिया कितना आज़ाद है, हाथ खड़े करें सहाफ़ी, और कितना तो उसके बाद जो ये होता था कि जो है वो कितना नहीं है उस पर हाथ खड़े करें, और यही होता था कि जी मीडिया पे दबाव है, घुटन का माहौल है, और मीडिया ने कोई चीज़ इवन जजेस की कंडक्ट पे कोई एक दफ़ा पैमरा ने जब मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ कंप्लेंट आई थी तो वो उसको डिस्कस किया जा रहा था, तो पैमरा ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि आप जजेस के कंडक्ट को नहीं आप डिस्कस कर सकते। जस्टिस काजी फैसला ने किसी और मैटर में जो है वो ये नोटिस लिया कि पैमरा कौन होता है कि जी जो कहे कि जी जजेस के कंडक्ट को आप डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि और ये कहा गया था कि ये जो पैमरा का नोटिफिकेशन है ठीक नहीं है, जजेस के कंडक्ट डिस्कस होने चाहिए। लेकिन जब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो बने हैं वाज़े उनकी तब्दीली उनकी सोच में आई है। एक आपने देखा होगा ट्विटर एक्स बंद है, उस पर वो बिल्कुल खामोश हैं, और यही उनकी तरफ से होता है। जब उनसे बात कहीं इनफॉर्मली किसी तकरीब पे की जाए तो कहते हैं जी कि जो है ये मैटर अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट रिपोर्टिंग पे पाबंदी लगती है, कुछ रिमार्क्स 2-3 हफ्ते बाद उनके आते हैं, लेकिन उस पर कोई ऐसा वाज़े उनके जो माजी में जिस तरह वो मीडिया के साथ खड़े थे उस तरह नहीं है। और कई दफ़ा इसके अलावा आप देखते हैं कि सहाफ़ियों के साथ जो कुछ हुआ, अरशद शरीफ का केस नहीं लग रहा, तो अब जो है ये एक और जो मामला आया है, ये एक बड़ा अनयूजुअल तरीके से जो है वो कंटेम्प्ट की कार्रवाई चली कि जो मेन अक्यूज़ड हैं जिन्होंने कंटेम्प्ट की है उनको तो एक्विट कर दिया गया है, उनके खिलाफ शोकाज विड्रा कर दिया गया है, और जितने टीवी चैनल हैं उनके खिलाफ जो है वो कंटेम्प्ट जारी हो गया है
और वजह यह है कि जी आपने अनकंडीशनल अपॉलॉजी नहीं मांगी, और जो वकील थे टीवी चैनल के उनका ये था कि हमारी कोई मेलाफाइड नहीं है इंटेंशन, और ये बड़ा गलत प्रेसिडेंट सेट होगा कि अगर जो है वो ये है कि जी किसी की जी स्टेटमेंट आपने क्यों चलाई है। अब ये तो देखना है कि एक ऑफिस होल्डर कोई भी है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, कोई चीफ जस्टिस है, वो जो भी बात करेगा टीवी चैनल ने उसके ऑफिस को देख के चलाना है। अब ये कि उनका ये कि जी ये टीवी चैनल ने क्यों चलाते हैं, ये मुनासिब नहीं। और मजे की बात है जिस वजह से जिन जजेस पे के हक में उन्होंने ये मामला उठाया है, मैं वो पूछना चाह रहा था सर कि एक उन्होंने पिछली जो समाअत थी उसके दौरान उन्होंने वो कमिश्नर रावलपिंडी का जो इल्जामात थे वो चल गए थे ना वो टीवी के ऊपर, उस पर भी उन्होंने इजहार बरहमी किया था कि दूसरी साइड का वर्जन दिखाए बगैर आपने मतलब क्यों वो चलाई। दूसरी साइड के वर्जन से वहां पे क्या मुराद थी सर? जी उनका बज़ाहिर यही लग रहा है कि आज टीवी चैनल को जो कंटेम्प्ट नोटिस हुई हैं उसकी एक वजह वो कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और उस पर गुस्सा है जस्टिस काजी फैसल को कि जी दूसरे वर्जन नहीं चलाएगा। हालांकि जब उन्होंने हफ्ते वाले दिन कुछ वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, कुछ सहाफ़ियों ने उनसे सवाल किया, सहाफ़ियों ने टेलीकास्ट किया उनका जवाब, वो भी टीवी चैनल ने दिखाया कि उनका जवाब ये है। और जाहिर बात है कमिश्नर रावलपिंडी वो पूरी डिवीजन के कमिश्नर हैं, उन्होंने अगर गलत बयानी की आपको उनको बुलाना चाहिए था, तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए थी, आपने क्यों नहीं की। और सारा जो मलबा है वो टीवी चैनल पे गिरा दिया गया है। और ये बड़ा अफसोसनाक है कि सारे जो भी पॉपुलर चीफ जस्टिस आते हैं वो टीवी चैनल को दबाने की कोशिश करते हैं, और मीडिया की आज़ादी पे बड़ा सवाल यानी चिलिंग इफेक्ट होंगे जो आज की प्रोसीडिंग हुई। और बार बार यही कहते रहे कि जी ये सब पैसों का धंधा है। अब मसला ये है कि माजी में जब वो जस्टिस काजी फाइज होते थे तो उस वक्त वो कहते थे कि मीडिया पे दबाव है, मीडिया क्या करे। आज वो कहते हैं ये पैसों की वजह से सारा कुछ कर रहे हैं। तो बड़ी वाज़ेह उनकी अप्रोच में चेंज आ रहा है, चेंज बिल्कुल। लेकिन अब ये बड़ा चैलेंज है टीवी चैनल्स के लिए कि क्या उनकी जो आज़ादी है वो इस तरह, मेरा ख्याल है ये उनको स्टैंड लेना चाहिए कि जो है वो किसी पे ये नहीं हो सकता कि वो किसी की स्टेटमेंट ना चलाए। ये तो ये होगा कि कल एक जेन्युइन खबर होगी, इस डर से कि जी कहीं कंटेम्प्ट ना हो जाए वो भी नहीं चलाई जाएगी। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है जिस तरह जस्टिस काजी फैसा ने आज किया है। 5-6 चीफ जस्टिस मैंने भी उनके टेनोर देखे, कभी इस तरह नहीं हुआ कि सारे टीवी चैनल को इस तरह के कंटेम्प्ट नोटिस और फिर लाइव टेलीकास्ट। इस फैसल वाडा मैंने इसमें 3 हेयरिंग लाइव चली और लाइव ऐसे रिमार्क्स आए हैं जिनका मीडिया पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। ब्रीफली सिर्फ ये फरमा दीजिएगा कि उन्होंने धरना केस के दौरान उसकी बल्कि जजमेंट के अंदर उन्होंने कहा कि इदारे मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जहां पर उनका इशारा था वहीं पर था। इस दफा आपको लगता है कुछ ऐसा पूछेंगे मीडिया से? नहीं, वो अब नहीं इस हवाले से पूछेंगे, क्योंकि अब उनकी सोच और चाहे वो हुकूमत हो चाहे इदारे हो एक ही है। वो सोशल मीडिया को वो भी वबा कहते हैं, मीडिया की वो जो रेटिंग और ये बातें जो एक अमूमन स्टेटमेंट मीडिया के खिलाफ जो मुख्तलिफ आती हैं आवाज़ें, जस्टिस काजी फैसल तो उनको इंडोर्स कर रहे हैं। माजी में जो है वो और बात करते थे, लेकिन अब ज़रा वो डिफरेंट बात कर रहे हैं।